Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. So in this video we are going to study about the pulp polyp. पल्प पॉलिप की बात करें यहाँ पर क्रोनिक ओपन हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस. व्हाट डज द मीनिंग ऑफ क्रोनिक यानी कि बहुत लंबे समय से है. ओपन एकदम ओपन कैविटी है. हाइपरप्लास्टिक का क्या मतलब हुआ? हाइपरप्लास्टिक का मतलब हुआ कि वहाँ पे सेल्स का प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. और पल्पाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, यानी कि पेशेंट को पहले पल्पाइटिस था, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ओपन वाइड कैविटी थी, वहाँ पे सेल्स ने बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन करा जिसकी वजह से पल्प पॉलिप हो गया. क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस. यहाँ पर पल्पाइटिस एपर्टा, पल्पाइटिस एपर्टा का भी यही मतलब होता है. मतलब ये इसके 4 नाम हैं. ठीक है. होता यह है कि ये हमारा क्रैक्ड टूथ है, यहाँ पे केरीज हुई थी, बहुत ओपन वाइड क्रोनिकल लंबे समय से पल्पाइटिस हो रहा था. ऐसा हुआ एकदम से पल्प के सेल्स ने प्रोलिफरेट करना शुरू करा, ऊपर की तरफ वो आ चुके हैं. एकदम सेम ओरल म्यूकोसा की तरह उसकी जो है, ओरल म्यूकोसा की तरह ही इसकी जो है कि अगर हम बात करें इसका एपिथीलियम जो है सेम एज द ओरल म्यूकोसा है. तो एकदम ऐसा लगता है कि एकदम जिंजाइवा का कंटिन्यूएशन है दांत के ऊपर. ठीक है, एक तरीके का ऐसा इसका अपीयरेंस होता है. ये एक प्रोडक्टिव पल्पल इन्फ्लेमेशन होता है. इट इज़ अ प्रोडक्टिव पल्पल इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एक्सटेंसिव केरियस एक्सपोजर ऑफ द यंग पल्प. मेनली ये यंग पल्प में होता है. ठीक है. इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रैन्युलेशन टिश्यू which is covered by epithelium, which is resulting from long standing low grade infection. बहुत लंबे समय से लो ग्रेड इन्फेक्शन चल रहा है. अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स, इसका अपीयरेंस कैसा होता है? पिंकिश रेड होता है, लोब्यूलेटेड मास होता है, विच इज़ प्रोट्रूडेड फ्रॉम द पल्प चैम्बर. पल्प चैम्बर से बाहर की तरफ निकल रहा होता है. एंड इट फिल्स द केरियस कैविटी एंड इट ऑल्सो एक्सटेंड्स बियॉन्ड. केरियस कैविटी को ये फिल कर रहा है. एज की बात करें तो चिल्ड्रंस में और यंग एडल्ट्स में पाया जाता है ये. और टूथ कौन सा इन्वॉल्व होता है? डेसिडुअस मोलर, यहाँ पर फर्स्ट परमानेंट मोलर, ये हमारे टूथ इन्वॉल्व होते हैं. अफेक्टेड टूथ कैसा होता है? लार्ज ओपन केरियस कैविटी पाई जाती है उसमें. नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें ऑन प्रोवोकेशन, जब हम उसमें प्रोवोकेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? लीजन में ब्लीडिंग हो जाती है प्रोफ्यूजली. और जो अफेक्टेड टूथ होता है वो कैसा होता है? एकदम पेनलेस होता है. एंड इट इज़ सेंसिटिव टू द थर्मल चेंजेस. बस थर्मल चेंजेस से सेंसिटिव होता है, बाकी एकदम नॉर्मल, बच्चों को दर्द भी नहीं होगा. अगर हम लोग इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो पहले हिस्टोपैथोलॉजी ही देख लेते हैं. हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स ये हैं कि इसके जो अपर मोस्ट, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है द एपिथीलियम, इट इज़ कवर्ड बाय द स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम विच इज़ सेम एज द ओरल एपिथीलियम. रेटिपेक्स बहुत वेल फॉर्म्ड होते हैं इससे. ठीक है. और जो इसका सरफेस एपिथीलियम होता है वो डी स्क्वामेटेड होता है, विच केम फ्रॉम द बक्कल म्यूकोसा, यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड डक्ट. फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी ये लेयर है, यहाँ पे ये फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट है, यहाँ पे प्रीडेंटीन पाया जा रहा है, ओडोंटोब्लास्ट, डेंटीन है. ठीक है. सीमेंटम है. ठीक. ये टूथ का ही तो स्ट्रक्चर दिखा रहा है. इस तरीके से ये टूथ है यहाँ पे, और उसके अंदर से ये पल्प है, पल्प का पार्ट है जो कि ऊपर की तरफ प्रोलिफरेट हो चुका है. ये वही स्ट्रक्चर है. अगर हम लोग इसकी हिस्टोपैथ की बात करें, सो हाइपरप्लास्टिक पल्प टिश्यू लीजन विच इज़ प्रेजेंट द फीचर. हाइपरप्लास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हो रहा है पल्प के टिश्यू. प्रेजेंट द फीचर ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू विद प्रेजेंट ऑफ प्रोलिफरेटिंग फाइब्रोब्लास्ट एंड यंग ब्लड कैपिलरीज. बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट दिख रहे हैं और यंग ब्लड कैपिलरीज दिख रही हैं. इन्फ्लेमेशन की वजह से देयर इज प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड पीएमएन न्यूट्रोफिल्स. इन्फ्लेमेटरी सेल्स पाए जा रहे हैं. एपिथीलियम हम लोगों ने देख लिया क्या क्या होता है, कि सरफेस एपिथीलियम में ये होता है, ये होता है. ठीक है. अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमें क्या करना होता है? दैट इज़ द रिमूवल ऑफ द पॉलीप्लॉइड टिश्यू. इसका हमें रिमूवल कराना है, और एक्सट्रप्रेशन ऑफ द पल्प टिश्यू को बंद कर देना है. उसके बाद आफ्टर द रिमूविंग द हाइपरप्लास्टिक पल्प टिश्यू ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय प्रेशर. जब हम इसके ऊपर वाले पार्ट को रिमूव करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यंग प्रोलिफरेटिंग ब्लड कैपिलरीज है, तो बहुत सारी ब्लीडिंग होगी. तो उस ब्लीडिंग को हम लोग रोकेंगे कैसे? प्रेशर्स लगा के. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक्सट्रैक्शन करा देंगे, आरसीटी करा देंगे अगर कुछ नहीं कर पाए तो. इफ़ पल्प पॉलिप लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे गैंग्रीन बन जाएगा. पल्प गैंग्रीन विल बी फॉर्म्ड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले नेक्रोसिस होगा, फिर गैंग्रीन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा ब्लड वेसल्स हैं. डेफिनेटली यहाँ पे गैंग्रीन आराम से बन सकता है.